जब श्री हनुमान सीता माता की खोज में लंका पहुँचे तब उन्हें मालूम हुआ कि माता सीता रावण की अशोक वाटिका में है। श्री हनुमान ने माता सीता से भेंट करी और उन्हें श्री राम की मुद्रिका एक निशानी के तौर पर दिखाई। माता सीता को मुद्रित देखकर यह विश्वास हो गया कि श्री हनुमान श्री राम के ही दूत हैं। और जब श्री हनुमान लंका दहन करने के बाद माता सीता से वापस जाने की आज्ञा लेने पहुँचे तब श्री हनुमान जी ने सीता माता को कहा कि माता, जिस प्रकार श्री राम ने मुझे अपनी मुद्रिका दी, इसी प्रकार आप भी मुझे अपनी कोई निशानी श्री राम जी को देने के लिए दें। तब माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतारकर श्री हनुमान जी को दे दी। माता सीता ने श्री हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि ही क्यों दी, इसके पीछे भी एक सुंदर कथा है और इस कथा से यह भी पता चलता है कि सब कुछ पहले से ही पूर्व निर्धारित था। माता सीता ने जो चूड़ामणि श्री हनुमान जी को दी थी वह बहुत दिव्य थी। वह चूड़ामणि जिस राज्य में भी रहती वहाँ के राजा और राज्य को कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता था। इसीलिए माता सीता ने श्री हनुमान जी को वह चूड़ामणि दी ताकि भगवान श्री राम रावण का वध करके इस धरती को पाप के बोझ से मुक्ति दिला सकें। धर्म शास्त्रों के अनुसार एक समय की बात है जब सृष्टि के कल्याण हेतु देवताओं ने समुद्र मंथन किया, तब सागर में से 14 दिव्य रत्नों के साथ ही 2 देवियां भी प्रकट हुई थीं। उनमें से एक थी देवी श्री महालक्ष्मी और दूसरी थी रत्नाकर नंदिनी। रत्नाकर नंदिनी ने भगवान श्री हरि को देखते ही अपना सर्वस्व उन्हीं को समर्पित कर दिया। जैसे ही रत्नाकर नंदिनी भगवान विष्णु से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगी, तब सागर ने अपनी पुत्री रत्नाकर नंदिनी को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि भेंट की। इसी दौरान देवी महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी हो गया। देवी महालक्ष्मी ने भी जब श्री हरि की ओर देखा तो वह भी श्री हरि पर मोहित हो गई और मन ही मन उनका वरण कर लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी अकुलाकर रह गईं। यह देखकर श्री हरि रत्नाकर नंदिनी के पास पहुँचे और कहा, मैं तुम्हारे भाव से परिचित हूँ। जब जब भी मैं पृथ्वी पर पाप का नाश करने के लिए अवतार लूँगा, तब तब तुम भी सहारिणी शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लोगी। कलयुग के समय में तुम्हें संपूर्ण रूप से अंगीकार करूँगा। अभी सतयुग चल रहा है। त्रेता और द्वापर में तुम त्रिकूट पर्वत के शिखर पर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हुई तपस्यारत रहो। देवी रत्नाकर नंदिनी ने श्री हरि को अपनी निशानी के तौर पर वह दिव्य चूड़ामणि भेंट की और प्रणाम करने के बाद त्रिकूट पर्वत के लिए प्रस्थान किया। जब देवराज इंद्र ने उस चूड़ामणि की दिव्यता के विषय में जाना तो वह भी इस चूड़ामणि को पाने के लिए लालायित हो गए। तब श्री हरि ने इंद्रदेव का भाव जानकर वह चूड़ामणि उन्हें भेंट कर दी और देवराज इंद्र ने वह चूड़ामणि इंद्राणी को भेंट कर दी। इंद्राणी ने चूड़ामणि को अपने जूड़े में सजा लिया। कुछ समय पश्चात जब एक शंबरासुर नाम के असुर ने स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को परास्त कर दिया, तब देवराज इंद्र ने महाराज दशरथ से सहायता मांगी। दशरथ ने कैकई के साथ मिलकर शंबरासुर पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। युद्ध जीतने की खुशी में देवराज इंद्र ने महाराज दशरथ और कैकई का सत्कार किया और भेंट स्वरूप उन्हें स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख दिए। इंद्राणी ने भी कैकई को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की। साथ ही देवी इंद्राणी ने यह वरदान भी दिया कि यह चूड़ामणि जिस राज्य में भी रहेगी वह राज्य सदा अपराजित रहेगा तथा इस चूड़ामणि को धारण करने वाली स्त्री को सदा अक्षत और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कालांतर में देवी कैकई ने सुमित्रा का अद्भुत प्रेम देखकर
यह चूड़ामणि उसको भेंट स्वरूप प्रदान कर दी। इस दिव्य चूड़ामणि की उपमा कभी भी किसी और आभूषण से की ही नहीं जा सकती। जब महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह हुआ, तब पुत्र वधुओं को उपहार स्वरूप तीनों माताओं ने बहुत से उपहार मुँह दिखाई में दिए। माता कैकेयी ने माता सीता को उपहार स्वरूप कनक भवन प्रदान किया। माता कौशल्या ने उपहार स्वरूप माता सीता को श्री राम का हाथ सौंपा। माता सुमित्रा ने माता सीता को यही चूड़ामणि भेंट स्वरूप दी। तत्पश्चात यही चूड़ामणि माता सीता ने हनुमान जी को अपनी निशानी के तौर पर दी थी। माता सीता कोई अन्य आभूषण भी श्री हनुमान जी को दे सकती थीं, लेकिन उन्होंने यही सोचकर चूड़ामणि श्री हनुमान जी को दी कि यह चूड़ामणि अगर लंका में रही तो लंका को जीतना कठिन होगा। रावण का वध करने के लिए चूड़ामणि का श्री राम के पास होना ही आवश्यक है। कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल आओ कहानी सुनो को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।